शुक्रवार को बेलखार पीएनबी बैंक लूट कांड मामले का अरवल एसपी ने उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि अरवल जिले के तेलपा ओपी क्षेत्र के बेलखार पीएनबी बैंक लूट कांड मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने कांडों का सफल उद्भेदन करते हुए 5 लोगों को 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो के साथ 3 हथियार, 32 राउंड जिंदा कारतूस के अलावा कई मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सुनिए पूरा मामला। 22 की सुबह 10:30 बजे सूचना मिली थाना द्वारा कि करपी थाना अंतर्गत शहर तेलपा ओपी में अवस्थित ओपी से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर और थाने से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पीएनबी बेलखरा ब्रांच में 5-6 आर्म्ड क्रिमिनल्स के द्वारा डकैती कर ली गई है और वे लोग वहाँ का डीवीआर इत्यादि काटकर सीसीटीवी का फुटेज इत्यादि लेकर भाग गए। सूचना मिलने के तुरंत उपरांत वायरलेस पर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जहाँ कहीं भी एस्केप के रूट्स बनते थे वहाँ पर चेकिंग और गश्ती लगाने के लिए पूरे ज़िले को अलर्ट कर दिया गया और सभी थानाध्यक्षों की एक संयुक्त टीम बना दी गई। साथ ही मोटरसाइकिल पर कुछ क्यूआरटीज़ को आप आइए सचिव साहब, उन्होंने 2 मोटरसाइकिल को और आगे आगे स्कॉर्पियो को जाते देखा, जिस पर मोटरसाइकिल वाले सादा ड्रेस में क्यूआरटी ने उनका पीछा करना शुरू किया, जिन्हें वो पुलिस वाला नहीं भांप पाए, इसलिए गति लगभग 70 के आसपास रही। और जब एक स्ट्रेटजिक पॉइंट देखा कि ये रास्ता 2 तरफ हो सकते हैं, तो ऐसा देखकर क्यूआरटी के सदस्यों ने धक्का मारकर दोनों मोटरसाइकिल को गिरा दिया, क्योंकि उसके बाद वो किसी भी दिशा में जाते तो दिक्कत हो जाती। और पीछे से आ रही बोलेरो में मेहंदिया थाना की फोर्स और मेहंदिया थाना प्रभारी ने उनको दौड़ाकर पकड़ा, जिनके पोजीशन से ये आर्म्स और एम्युनिशन 3 आर्म्स हैं और 32 गोलियाँ बरामद हुई और इनके कपड़ों के अंदर भी बंदूक या फिर लंबे नोटों को छुपाने का जेब बना हुआ था, जो कि दिखाता कि तैयारी कर रहा है। लेकिन इसी क्रम में स्कॉर्पियो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ गई, जिसकी धरपकड़ के लिए चारों दिशा में सभी तरफ अलर्ट किया गया, लेकिन उस समय स्कॉर्पियो पकड़ में नहीं आई। तदुपरांत इन लोगों को फर्दर पूछताछ की गई और इन्होंने बताया कि कोई स्कॉर्पियो गई है। उसके बाद पास के एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया। देवकुंड थाने की तरफ के चैवन मंदिर के मठ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और भी जितने बैंक थे उनके सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें से स्कॉर्पियो आइडेंटिफाई हुई, जिसके आगे के शीशे पर एक हरे रंग की स्ट्रिप थी, वो उसी टाइमिंग में वहाँ से गुजरी थी। जो इनके साथ 2 मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई थी, उनमें से एक मोटरसाइकिल चोरी की है, जो रफ़ीगंज थाना के एक रड्डू पासवान के द्वारा रफ़ीगंज थाना में केस दर्ज कराया गया था, जिस पर गया का गलत नंबर प्लेट लगाया गया था, बुलेट मोटरसाइकिल का। और वहीं दूसरी मोटरसाइकिल किसी मुन्ना खान की थी। इन लोगों से और अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि मुन्ना खान और उनके साथ में एक धुन्ना सिंह, ये सभी लोग शामिल थे। तब लोकेशन लेने पर मुन्ना खान अरवल थाना के शाही मोहल्ला के क्षेत्र में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रात को रुका हुआ बताया गया, जिसकी जब धरपकड़ खोज की गई तो वह बुलेट मोटरसाइकिल थे शाही मोहल्ले में भागने लगा, जिसका टाउन थाना प्रभारी द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई। तो फिर वो उसी घर के पास अपनी मोटरसाइकिल लगाकर किसी दूसरे वाहन से भागा, जिसको फर्दर कुछ दूरी पर जाने पर टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा पकड़ लिया गया और उसकी निशानदेही पर स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। और उसी ने बताया कि जहां वो रात को रुका था वहां पर लगभग 2.5 लाख रुपया वो काली पॉलीथीन में रखा है। उसकी निशानदेही पर जिस घर में वो रुका था, जहां बुलेट मोटरसाइकिल पार्क थी, तलाशी में रुपए का बंडल निकाला गया और गिनती करने पर वो 2,30,000 पाया गया। यद्यपि इसके बारे में उसके रिश्तेदारों का अपना क्लेम है, तो स्वामित्व का भी सत्यापन किया जाना बाकी है, लेकिन ये राशि उसकी निशानदेही पर उसी घर से बरामद हुई।
ये एक टीम थी जिसमें कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग ऊपर गए हैं और कुछ लोग दूर खड़े हुए थे ताकि बैग को ट्रांसफ़र किया जा सके या हथियार को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो उसका और उद्भेदन अभी किया जाना बाकी है। केवल जितने लोग ऊपर घुसे थे वे ही शामिल नहीं थे, पूरा इनका बड़ी टीम थी, लगभग 10 से ज़्यादा मेंबर थे। क्या क्या चीज़ बरामद हुई है सर? 3 पिस्टल कंट्री मेड, जिसमें से एक ज़्यादा कारगर दिख रहा है। 32 8mm KF लिखी हुई 315 बोर कहलाती है कि बुलेट्स मिली हैं। 2 मोटरसाइकिल, जिनमें से एक चोरी की है और एक इसमें शामिल एक अभियुक्त की है। एक स्कॉर्पियो कार जिसमें अपराधी पलायन किए थे और उसका स्वामित्व भी मुन्ना खान नाम के अपराधी का है। और 2,30,000 रुपये कैश और अभियुक्तों के मोबाइल फ़ोन। कांड के उद्भेदन में QRT टीम के सादी वर्दी में गए सिपाहियों, जिन्होंने अपनी जान के रिस्क पर, जिन्हें गोली मारी जाने का भी रिस्क था, क्योंकि अपराधियों के पास सभी अपराधी आर्म्ड थे और अम्यूनिशन भी उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा था। उस रिस्क के बीच में उन्होंने उनको खुद टक्कर मार करके गिरा कर किया। और साथ ही साथ ASP साहब भी बहुत ही क्विकली वहाँ पर थे और टाउन थाना प्रभारी और मेहंदिया थाना प्रभारी, इसके अलावा अन्य सभी थाना प्रभारी ने अच्छा रोल निभाया है। इन्हें इनके सराहनीय योगदान और बहादुरीपूर्ण कृत्य के लिए उचित पुरस्कार से नवाजा जाएगा।